नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एडीओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मॉक टेस्ट के रूप में। ये सेट आपका 7 नंबर है जो आपका 6 तक करा दिया गया है। उसमें कितना स्कोर आया, इससे आप लोग का इस सेट में बेहतर स्कोर आएगा, ये आप लोग से कामना कर रहा हूं। और आप स्कोर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कितना आप लोग का सुधार हुआ है। और ये एडीओ के लिए लाभदायक सीरीज है और इसी आधारित पे प्रश्न भी आएगा, इससे रिलेटेड, और इसमें से भी रहेगा सवाल। तो आज का प्रश्न फर्स्ट क्या है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, क्या है, कितना हेक्टेयर है, 95 हेक्टेयर है। तो वर्तमान समय में बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 95 से कम हो गया है। कितना वर्तमान में, अभी अभी के समय में क्या, 93.6 लाख हेक्टेयर, जिसमें केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, तो ग्रामीण साख का क्या है, ग्रामीण साख का है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक वित्त प्रदान करने के लिए क्या है, शीर्ष बैंकिंग संस्थान, क्या है, शीर्ष नंबर पे बैंकिंग संस्थान है। इसका संबंध किससे है, तो ग्रामीण साख से, यानी ग्रामीण में है। इसका स्थापना किसने किया था, किस समिति ने, तो शिवरामन समिति ने। किस समिति ने, शिव क्या है, शिव रामन समिति ने किया था। किसकी सिफारिश पे, ये कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को की गए थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। तब नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ, मुंबई में। कब किया गया था, 12 जुलाई 1982 का। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, साजी केवी है। कौन है, साजी केवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों का टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था, तो टास्क फोर्स का गठन कब किया है, तो 1979 में। कब, 1979 में। कौन किए थे, डॉक्टर वाई के अलर्ट के नेतृत्व में न्यूनतम आवश्यकताओं एवं प्रभावी उपयोग मांग के अनुमान पर टास्क फोर्स की क्या की थे, गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, क्या, लोच, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के रूर प्रदेश का प्रमुख उद्यम है, क्या है इसका आंसर, औद्योगिक उद्यम है। क्या है, औद्योगिक उद्यम है। तो रूस क्षेत्र जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया एक शहरी क्षेत्र है। यहाँ जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। क्या है, जर्मनी का नगरीय क्षेत्र है। इसका क्षेत्र कई विशाल औद्योगिक, क्या है, विशाल औद्योगिक नगर है। रूर प्रदेश किसके लिए विस्तृत है, तो कोयला के लिए। किसके लिए रूर प्रदेश स्थित है, तो कोयला के लिए है। कोयला का क्या हुआ, भंडार है रूर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है, तो सिक्किम का। क्या है, सिक्किम का। सिक्किम का लगभग समस्त भूभाग क्या है, पहाड़ी है। राज्य की न्यूनतम ऊंचाई कितना है, तो 280 मीटर, तथा अधिकतम सबसे ज्यादा कितना है, 885 मीटर है। ये क्या है, सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट, उच्चतम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो किसने? राजकुमार शुक्ल। कौन थे राजकुमार शुक्ल? बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजदवार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजदवार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो किस में है? तो गोपालगंज में है। ये प्रश्न कल के सेट में भी था। तो गोपालगंज में कितना है? 1021। पुरुषों पे कितना है महिला? 933 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अभक्र अंग का भंडार है? किस जिले में है? तो गया जिले में है। किस जिले में? गया जिले में। बिहार के गया, मुंगेर तथा भागलपुर में क्या है? अभक्र का भंडार है। अभक्र का एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रकर में पाया जाता है। ये कैसा हो गया? काले होगा, लाल होगा, हरे होगा, पीले होंगे और भूरे रंग का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलगांव, काटी, बाद एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? ताप विद्युत शक्ति का। किसका? ताप विद्युत शक्ति का। नवीनगर बिहार के स्थित ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? कौन सा खनिज समृद्ध है? तो ये भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कब भारत एक स्वतंत्र प्रदेश बना? कब बना था बिहार? ये 1912 में बना था। किससे अलग हो गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नए राज्य का बनाया गया था। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में अलग होकर बनाया गया था। झारखंड कब हुआ बिहार से? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया गया था। ये क्या है? बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी है। क्या? चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। इसको बिहार के केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1937 से लेके 1961 तक लगातार द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो बिहार कब बना था? अभी बतलाए हैं, कमेंट में बतलाइए आप लोग। कब बना था बिहार? भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ये 1912 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल लैब ऑब्जर्वेटरी लीगो लैब किस राज्यों में स्थापित होगी? तो किस में होगी? ये महाराष्ट्र में होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द से प्रयुक्त है? अक्षर जी किससे प्रयुक्त है? किससे है? जेनरेशन से। किससे है? जेनरेशन। 2G के आगे क्या 3G आया, 4G आया, अभी 5G है, लॉन्च किया गया है, 5G चल रहा है। तो किससे है? तो जेनरेशन के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है तो कौन सा है? ये मक्खी। क्या है? मक्खी है। ये घरेलू मक्खी है जो आम देखते हैं गर्मी महीना में आम पे या कोई ऐसे छोड़ दीजिए खाना उन्हें क्या होगा? मक्खी लग जाता है। और पैरों में जैसे घाव हो गया और कोई भी
चीज हो गया, उस पे क्या मक्खी चाटते रहता है इकट्ठा होके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो किस में आयोडीन मिली होती है हार्मोन में? तो थायरॉक्सिन में, ऑप्शन नंबर सी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन क्या है? आवश्यक है। थायराइड ग्रंथ श्वास नली के दोनों स्थित दो पालियों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि ऊतकों और भरण ऊतकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यह है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन पहुंचाना पूरे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो किसमें? ऑक्सीटोसिन में। किसमें? ऑक्सीटोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप से उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो गैम्बूसिया। क्या है इसका आंसर? गैम्बूसिया। तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली का प्रयोग किया जा सकता है। गैम्बूसिया मछली क्या है? साफ पानी में रहती है। किस पानी में रहेगी? साफ पानी में रहती है या जल की ऊपरी सतह पर रहती है, जहाँ मच्छर के लार्वा रहते हैं। मच्छर के क्या है? लार्वा रहते हैं। या मछली पानी में पैदा होने वाले मच्छर के लार्वा को क्या करती है? खा जाती है। क्या? मच्छर के लार्वा को क्या करती है? ये मछली खा जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया, डेंगू आदि मच्छर पैदा नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो कैसे मिलेगा? तो कोशिका जल से। क्या? कोशिका जल से। किससे हम लोग बोलते हैं? तो जाइलम से। और फोइलम से क्या होता है? फूड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर हेक्सल्फाइड अणु का आकार कौन सा है? कौन सा? सल्फर ऑक्साइड का अष्टफलकीय है। क्या है? अष्टफलकीय है। यह कार्बोनिक गैस रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील है। ये 3 प्रकार है इसका। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है, क्योंकि किस लिए कम समय लगता है? यहाँ पानी के क्वथनांक को बढ़ता है। क्या है? पानी के क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए क्या? कम समय लगता है खाना बनाने में प्रेशर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है। किस पे नहीं चिपकती है? तो चिपकने वाले बल की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस का मिश्रण है, तो वाटर गैस का मिश्रण किस में है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो मोनोऑक्साइड, ये सीओ क्या है? सीओ क्या है? मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। मोनो ऑक्साइड और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मोनोऑक्साइड। इसको तो मालूम है हाइड्रोजन पढ़ते हैं। तो इसका क्या मिश्रण है? लाल तप्त कोयले पर जलाशय प्रभावित करने पर जल गैस निर्मित होता है। इससे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन सा गैस? अंगार गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अलोह धातु खनिज है? तो कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन लाल द्रव होती है। क्या है? लाल द्रव। दक्षिणीय गंधा वाला द्रव है। यह आवर्त के सारणी के किस में है? तो पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो उसमें है 7वां समूह में है। ब्रोमीन का एकमात्र अपधातु है जो समान ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। इसका संकेत क्या है? ब्रोमीन का क्या है? Br लिखते हैं। क्या लिखते हैं ब्रोमीन को? Br। इसका
परमाणु संख्या कितना है? तो 35 है। परमाणु संख्या कितना है? 35 है। और परमाणु भार कितना है? 79.90 है। कितना है? 79.90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, इनमें से कौन है डिटर्जेंट कपड़े साफ करने वाले में? तो सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट एक डिटर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ये खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के निम्न में से किसका संरक्षण नियम का उपयोग होता है? किसका उपयोग होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? संरक्षण के नियम पर आधारित है। संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो कौन सी सामग्री है? तो नरम लोहा है। क्या है? नरम लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो कौन सा इसमें से चुंबकीय नहीं है? अल्फा किरण। अल्फा किरण क्या? चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वचालक को दूसरे स्वचालक चार्ज किए गए स्वचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रेरणा। क्या? प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ठंड के मौसम में पानी को संरक्षित करने में मदद करता है जलीय जीवन क्या है? विस्तार है। क्या है? विस्तार है। तो बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो सर्दियों में ठंड हवाओं के संपर्क में आने से झील की सतह पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है। झील के सतह का क्या पानी? बर्फ बन जाएगा, लेकिन सतह के नीचे का पानी नहीं जमता। सतह के नीचे का पानी क्या होगा? नहीं जमेगा, क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है। क्या है? बर्फ क्या है? कुचालक है। तो बर्फ के नीचे का तापमान कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसलिए जलीय जीवन आसानी से जीवित रह सकते हैं। क्या है? जलीय जीवन क्या है? आसानी से जीवित रहते हैं। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है। तो इसके कारण क्या होगा? गर्म हवा से फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे पर्याप्त आय को केंद्र राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो कौन सा है? तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क है, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो वर्तमान में केंद्रीय उत्पादक शुल्क के केंद्रीय जीएसटी में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल किया गया? तो जीएसटी के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो यह शुष्क पुष्प कली से है। तो यह मैक्का द्वीप के देशज पौधा है। क्या है? देशज पौधा है, किंतु यह अब सभी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में बहुत प्राप्त होते हैं। तो कहाँ पर्याप्त होंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? किससे संबंध है इंद्रधनुष क्रांति का? तो उपयुक्त में सभी है। क्या है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से भी है। तो इसी को क्या है, कब किया गया था? 28 जुलाई 2000 को घोषित किया गया था संसद में। कब घोषित किया गया था? 28 जुलाई 2000 को।
तो हरित किसके लिए है? तो खाद के लिए है। व्हाइट किसके लिए है? तो दूध के लिए है। किसके लिए है? दूध के लिए है। येलो किसके लिए है? तो येलो नहीं दिया है। नीली क्रांति किसके लिए है? नीली है मत्स्य के लिए, यानी मछली के लिए, मत्स्य के लिए। येलो किसके लिए है? तिलहनों के लिए। लाल किसके लिए है? मांस या टमाटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? किसको? तो सलीम समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? किस में सम्मिलित नहीं है? ये भारत को शिक्षित करना, इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय रुपयों को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया है? किस वर्ष में किया गया था 2 बार अवमूल्यन? ये किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है किसमें? तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये कानून कब पारित हुआ था? इनमें में से कोई नहीं। कब हुआ था? इनमें से कोई नहीं है। ये पारित हुआ था 10 जनवरी 2020 को हुआ था। साइन कब किया गया था? 12 दिसंबर 2019 को साइन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो किससे हुई थी? 73वां, ये हुआ था 64वां संविधान संशोधन बिल से। ये कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। किस लिए हुआ था? पंचायतों के संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वां संविधान संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आरक्षण से। किससे? आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख? ये राज्यपाल होते हैं। क्या हो? राज्यपाल होते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद कितने में है? 154 के 1 में है। अनुसार राज्य का एक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के निहित तो होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति? ये भारत का राष्ट्रपति के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कौन देगा परामर्श? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता देगा। कौन देगा? एडवोकेट जनरल। ये अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है? 165 के अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया है? तो किस में है महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति का? यह है अनुच्छेद 61 में, 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो किस में प्रयोग कर सकते हैं? तो गैर धन विधेयक में। ऑप्शन नंबर बी है। तो गैर धन विधेयक क्या है? अपने एक निषेधाधिकार वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में? 101 के तहत। किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास
तीन विकल्प होती। कौन सा है तीन विकल्प? तो वह विधेयक अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा यानी स्वीकृति भी दे सकता है और अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा क्या है? वह विधेयक को संसद के पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है, यानी उस पर साइन नहीं करेगा, विचार करने के लिए लौटा देगा। यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति क्या होगा? इस चीज को स्वीकृति करेंगे। क्या किया जाएगा? स्वीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार करेंगे? 108 के अनुसार करेंगे, अनुच्छेद 108। और दोनों सदन का करेंगे तो 118 के 4 के तहत दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिक सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है विधिक सूत्र? ये दोहरा खतरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं निम्नलिखित में से? विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्रकृति न्याय, गोपनीयता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित है। किसका है? स्वास्थ्य का अधिकार भी सम्मिलित है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया? 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2002 में। तो कौन सा? संविधान संशोधन 86वां अधिनियम 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी कब? 6 से लेके 14 साल के वायु के वर्षों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराए। और सरकार के द्वारा भी फ्री शिक्षा मिलता है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर के.सी. वियर के अनुसार भारतीय संविधान है क्या है? तो भारतीय अर्धसंघीय है। क्या है? अर्धसंघीय है। तो भारतीय संविधान को कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण कहा गया। क्या कहा गया? कठोर भी है, लचीलेपन भी है। इसका हम देखते हैं बहुत चीज में न्याय दिलाने में समय लग जाता है हमारे भारत में। अर्थात यह एक अर्धसंघनात्मक संविधान। क्या है? अर्धसंघनात्मक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? क्या होगा आंसर इसका? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? किसके तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है किसका है? तो वायुमंडल के कारण उष्ण में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और स्कोर भी बतलाइएगा कितना सही हुआ है। और ये चैनल को भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा कि हम वीडियो का सेट चल रहा है और 3 बजे एनटीपीसी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग जरूर इस चैनल पे विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव है। क्या है? इसका संबंध किससे है? पौधों के प्रकार, प्राणियों के सूक्ष्म जीवों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है। तो कौन है सर्वोत्तम समाधानों में से एक? तो पूर्ण चक्रण है। क्या है? पूर्ण चक्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है, तो कौन है? तो समुद्री पौधों के प्रकाश का संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में कितभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है? क्या पौष्टिक स्तर का? प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होगा? पहले क्या होगा? शाकाहारी, तब मांसाहारी, तब सर्वाहारी, निवारक होगा। इस प्रकार का क्या श्रृंखला है? शाकाहारी प्राथमिकता उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सबहोजीता। क्या है? सबहोजीता है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते हैं। कवक शैवाल की सुरक्षा प्रदान करने तथा जल अवशोषण की सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में प्रभावित होते हैं। एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही से असामान्य रूप से क्या है? तापमान की स्थिति को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। इजराइल की क्या है? उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो कहाँ है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इसके साथ क्या है? उभयनिष्ठ सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? अफ्रीका है। कौन है? अफ्रीका है। जबकि विश्व में का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन है? एशिया सबसे बड़ा, तो उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले क्या है? एशिया है। एशिया है। उसके बाद क्या है? अफ्रीका होगा। अफ्रीका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, उसका दक्षिणी यानी साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद क्या है? यूरोप है। उसके बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। ये सबसे कौन है? बड़ा एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना या संगठन की दृष्टि से अंगारा लैंड नामक द्वीप भूखंड के नाम का भाग नहीं है। तो किसका भाग नहीं है? अंगारा लैंड का। क्या होगा इसका आंसर? अरब प्रायद्वीपीय नहीं है। क्या है? अरब प्रायद्वीपीय नहीं। जबकि चीनी, मैसिक, सार्डिनियम पठार और रूसी चबूतरा, ये सब क्या है? अंगारा लैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो क्या है? तो पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाली चालीसा, वक्रतुंड पचासा, चिखने वाली साथा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो कोरियोलिस बल किस कारण होगा? ये पृथ्वी का घूर्णन के कारण। क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होगा कोरियोलिस बल। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस पे? चिनाब नदी पे बना है। किस पे? चिनाब नदी पर बना है। इस रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई कितना? 1315 मीटर है।
नदी से इसकी ऊंचाई कितना है? नदी से किससे? नदी से हाइट कितना है? वही ऊंचाई कितना है? 359 मीटर है। इसका निर्माण कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोपन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस पुल के बनने से भारतीय रेलवे नेटवर्क अब कश्मीर से कहा? कश्मीर से कन्याकुमारी, कहा? कन्याकुमारी तक जुड़ गई है। क्या हो गई है? जुड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए है। तो कहाँ राजस्थान में खेतरी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन है? कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? कौन सी है? उत्तरी कोयला है। उत्तरी कोयल है। तो उत्तरी कोयल गंगा नदी की उपनदी है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है, न कि गंगा की। किसकी है? सोन की है, गंगा की नहीं। यद्यपि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, तब क्या होगा? उत्तरी कोयल होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो कौन सी मिलती है? तो पुनपुन है। तो पुनपुन क्या? बिहार की राजधानी पटना में फतुआ के पास गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाएगी? ये है ऋषिकेश में। कहाँ? तो ऋषिकेश में बनाती है। तो रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है। तो उत्तराखंड के पंचप्रयाग और प्रसिद्ध बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके? तो नकदी फसल के विरोध में था। भूमि कितना लेते थे? 3/20 भाग पर नील और नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। कहाँ हुआ था? बंगाल में आरंभ हुआ था। तो किसान सभा के नेतृत्व में, किस के नेतृत्व में? किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? किसने किया था? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। किसने किया था? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। कब किया था इसका स्थापना? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किसमें? तो वहाबी आंदोलन। क्या है? वहाबी आंदोलन मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बारेली के कारण लोकप्रिय प्राप्त हुआ। किसके कारण हुआ था लोकप्रिय प्राप्त? तो सैयद अहमद बारेलवी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद के विश्व विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कौन निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका? अबुल कलाम आजाद। कौन? अबुल कलाम आजाद। कब? 1866 में क्या हुआ था? देवबंद। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उसे दार उल उलूम कहा जाता। क्या कहा जाता था? दार उल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन महमूद इसका नेता थे। कौन थे इसका नेता? मौलाना हुसैन
महमूद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदवाह नामक पत्र का संपादन किया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबंध। चिराग कहाँ से? चिराग अली कहाँ से संबंध थे? अलीगढ़, जहाँ अलीगढ़ में क्या है, ताला वाला बनता है। बदरुद्दीन तयाबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तयाबजी। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसका प्रकाशन कहाँ? पटना से किया जाता था। कहाँ से? पटना से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल व बिहार नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। तो प्रमुख बंगाल नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण कब लिखा गया था? 1860 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास जिसके प्रमुख थे, कौन थे? ये बख्त खान थे। क्या थे? बख्त खान। जबकि वास्तविक नियंत्रण बख्त खान के हाथों में था। नाना साहब ने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। तो लखनऊ में कौन किया था? हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो किसने किया था? अफगान का। अफगान कौन? अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने का अफगानों ने सहायता की थी। किसने? अफगानों ने सहायता की थी। 1857 के क्रांतिकारी में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपने भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। तो बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ क्या किए थे? झांसी लड़ने पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? तो ये हुआ, देहांत कब हुआ था बाबू कुंवर सिंह का? 1858 में। कब हुआ था? 1858 में हुआ था। तो कब? 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया। तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर आरा के रहने के थे, भोजपुर जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? किसके? तो जहांगीर के में थे। जहांगीर के शासनकाल में शीर्ष पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आए थे? तो किसके समय? जहांगीर के समय भारत आए थे। सर्वप्रथम कब आए थे? 1608 ईस्वी में। कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नामक पत्र बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शाहजहां ने कब किया था? 1648 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत के लेखक है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित शासकों में से किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? ये राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ये कब आक्रमण किया गया था? 637 ईस्वी में, खलीफा उमर के समय, परंतु यह असफल रहा। यह आक्रमण कैसा रहा? असफल रहा। सिंह पर पहला सफल आक्रमण ईरान के गवर्नर अल हजात के सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उस समय सिंध का शासक किसके हाथ में था? दाहिर के पास था। पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई, जो हिंदी साहित्य के क्या है? प्राथमिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उसके लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? V.A. स्मिथ। कौन है? V.A. स्मिथ नहीं है। R.D. बनर्जी, के.एन. दीक्षित तथा M.S. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि V.S. स्मिथ विश्व इतिहासकार क्या है? विश्व वर्ल्ड का हिस्टोरियन है, यानी इतिहासकार। इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ? लोथल में। कहाँ? लोथल में। यह एक उत्खनन से बंदरगाह होने का प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पुरास्थल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवान नामक नदी के किनारे पर है। गांव से कितना? 2 किलोमीटर में स्थित है। इनका खोज कौन किया था? S.R. राव ने। कब? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल का प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो किसका? धोलावीरा में। इसमें धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका मनहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? ये ऑप्शन। कितना महाजनपद है? तो 16 महाजनपद है। मगध सबसे क्या था? शक्तिशाली जनपद था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिम्बिसार ने किया था। राजगिरी की राजधानी बनाया गया था। आज का 100% हो गया है और इस सेट में कितना स्कोर आया है आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, और इसमें आप लोग को क्या और चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो लैंग्वेज सब्जेक्ट भी इस चैनल पे चालू किया जाएगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे हिंदी और इंग्लिश है ना, क्वालिफाई, इस पे भी बनाया जाएगा वीडियो। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रश्न कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग सुझाव दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।